हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मेरे इस नए चैनल क्रिएटर्स योगा में। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सा बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। तो आपको पता होगा यार कि एडसेंस का अप्रूवल लेना बहुत बड़ा एक रॉकेट साइंस है। हर किसी को अप्रूवल नहीं मिलता। लोग एक एक दो दो साल बैठे रह जाते हैं, उनको अप्रूवल नहीं मिलता। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको ये टॉपिक कवर करने के लिए क्यों एलिजिबल हूँ। मैं 3 बार एडसेंस का अप्रूवल लिया हूँ और तीनों बार मुझे एकदम स्मूथली मिल गया। ठीक है, उसका कोई ऐसा कोई खास कारण नहीं था। बस सिंपल से कुछ कुछ बेसिक बेसिक स्टेप थे। लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि कम से कम 40 से 50 आर्टिकल लिखो। भाई साहब, मैं सिर्फ 5 आर्टिकल में भी अपना एडसेंस का अप्रूवल ले चुका हूँ रिसेंटली। ठीक है, तो ये सब मिथ है कि आप 40 लिखो 50 लिखो, वो टाइम वेस्ट है। हो सकता है आप कुछ गाइडलाइन को मिस कर रहे होगे, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही होगी। ठीक है, अगर आप लोग गाइडलाइन को सही से फॉलो नहीं करोगे तो आप 40 लिख लो, 50 लिख लो, चाहे 100 लिख लो, उसमें सिर्फ आप अपना टाइम खराब करोगे, पर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोग बात कर रहे थे गूगल एडसेंस की। हम लोग बात कर रहे थे गूगल एडसेंस की। ठीक है, तो आपके मन में डाउट होगा कि इसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि आपको पता होगा यूट्यूब में क्या रिक्वायरमेंट है कि आपका 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच आवर, 10,000 टोटल व्यू, ऐसा ऐसा उसका कुछ सीन था। बट कोई भी बंदा ब्लॉगिंग के लिए इस चीज़ को नहीं जानता। ब्लॉगिंग के लिए तो एक क्वेश्चन मार्क है कि ब्लॉगिंग में कब अप्रूवल मिलता है, कैसे अप्रूवल मिलता है, किस बेसिस पे अप्रूवल मिलता है। तो लोग बहुत सारी इसकी मिथ बना चुके हैं इंटरनेट में, जिसको मैं आज तोड़ने आया हूँ। और इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लोगों के क्या क्या डाउट होते हैं। लोगों के डाउट होते हैं कि कितने पोस्ट के बाद हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, वेन। हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप आज वेबसाइट बनाएं, आज आर्टिकल लिखने लगे, तो क्या आप आज के आज अप्लाई कर सकते हो, हम लोग वो भी देखेंगे। ठीक है, और लोगों को ये डाउट भी होता है कि उनके कंटेंट को अप्रूवल मिलेगा क्या। तो मैं इसका भी सिंपल सा आपको जवाब दे दूंगा कि भाई, मैं आपको सिंपल सा जवाब दे दूंगा, आपका कंटेंट जिस टाइप का है उसके हिसाब से आपको अप्रूवल मिलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि पोस्ट का क्या सीन है। भाई ऐसा कुछ है क्या कि इतने आर्टिकल लिखोगे तो ही आपका गूगल अप्रूव करेगा एडसेंस को, ऐसा कुछ है क्या। तो सिंपल आंसर है भैया इसका, नहीं। आपके पोस्ट से मतलब नहीं है, मतलब पोस्ट से मतलब है, बट पोस्ट की गिनती से मतलब नहीं है कि पोस्ट आपके 40 होने चाहिए, 50 होने चाहिए। देखो, जब मैं पहली बार अपने एडसेंस का अप्रूवल लिया था अपने एक वेबसाइट पे, तो मेरे उस टाइम उसमें 20 आर्टिकल थे। ठीक है, क्योंकि मैं पहली बार अप्रूव कराना चाहता था। बट जब मैं मेरा एक बार में अप्रूव हो गया तो मुझे लगा कि नहीं भाई, ये थोड़ा आसान काम है। मैं थोड़ी अच्छी गाइडलाइन को फॉलो किया था। अभी मैं वो गाइडलाइन भी आपको बताऊंगा, उसको फॉलो करोगे ना बेटा, एकदम खटाक से आपको अप्रूवल मिलेगा और बहुत चुम्मा दे दोगे आप लोग, मतलब इतना मजा आ जाएगा। ठीक है ना। अब एक और मिथ है लोगों का कि कब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका अप्लाई करने का भी ऐसा कोई टाइम नहीं है। बोलने का ये मतलब है कि हो सकता है आप आज वेबसाइट अपना बनाएं, कस्टमाइज कर दिए, आर्टिकल लिखना चालू कर दिए। अब हो सकता है कि एक सप्ताह बाद आपको मन किया, चल मैं अब अप्रूवल के लिए भेजता हूँ। तो क्या आपको अप्रूवल मिलेगा? जी हाँ, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। आपको अप्रूवल मिल जाएगा गूगल एडसेंस का, अगर आपने सारे गाइडलाइन को फॉलो किया जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाउट आता है कि कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, कंटेंट का भी कुछ सीन है क्या। एक मिनट, क्रॉस क्यों कर दिया भाई। कंटेंट का सीन है भाई, कंटेंट के ऊपर आपको ध्यान जरूर देना है कि आप कौन सा कंटेंट डाल रहे हो। ठीक है, अच्छा, इसमें कॉपी पेस्ट नहीं चलता ना भाई। चैट जीपीटी आ गया है। लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी आ गया है तो सोचते हैं कि उसी में से तो हम कंटेंट को लिखवा देंगे। मैं इसको करके देख चुका हूँ, कोई रैंक वैंक नहीं करता है। ठीक है भाई, जब कोई चीज़ एकदम ज़्यादा कॉमन हो जाए ना तो उसका यूज़ नहीं। हाँ, आप इंस्पिरेशन जरूर ले सकते हो उससे, है ना। तो आपको कॉपी वाला मटेरियल को नहीं लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अप्रूवल ले सकते हो, क्या है वो रामबाण तरीका जिससे आपको अप्रूवल झट से मिलेगा। ठीक है,
तो ये एकदम 100% वर्किंग मेथड है, तो पूरा लास्ट तक समझना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग एक एसईओ और ब्लॉगिंग का एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो मैं इसकी पूरी फुल प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जो यूडमी में मैं सेल तो कर रहा हूँ बट आपको इधर फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको भाई साहब ज़रूर से उस प्लेलिस्ट को चेक करना चाहिए, क्योंकि इधर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी फ्री मिल रही है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग जाएंगे अपने टॉपिक पे अगेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या टिप्स होनी चाहिए। अब मैं आपको टिप्स ही बताने जा रहा हूँ, है ना। मैं आपको टिप्स ही बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ, आपकी वेबसाइट कस्टमाइज होनी चाहिए अच्छे से। कस्टमाइज, आपकी वेबसाइट अच्छे से कस्टमाइज होनी चाहिए। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी वेबसाइट पे गए तो पहले आप उसके होम पेज को देखें। ऐसे ये होम पेज था, सबसे पहले उसका होम पेज खुला होगा। ठीक है, अब जब उस होम पेज के अंदर में आप गए होगे तो आपको दिखा होगा ब्लॉग वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ हो सकता है न्यूज़ वाला सेक्शन दिखा होगा, हो सकता है यहाँ पे अबाउट अस लिखा होगा, और हो सकता है कॉन्टेक्ट अस लिखा हो। ठीक है, तो ये कस्टमाइजेशन है भाई साहब, कि आप होम के अंदर में आए, होम के अंदर में आपको ब्लॉग मिल रहा है, न्यूज़ मिल रहा है, अबाउट अस पेज मिल रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, जब गूगल के एडसेंस के अप्रूवल के जब आप भेजते हो सामने की ओर, तो वो ये चेक करता है कि प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर पे अरेंज है कि नहीं। ठीक है, ब्लॉग न्यूज़ मतलब अलग अलग फोल्डर प्रॉपर बने हैं कि नहीं। मतलब आपका जो वेबसाइट है उसका एक स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि ठीक है भाई, जैसे ये बंदा होम में जाएगा तो होम में उसको ब्लॉग में घुसना है तो ब्लॉग में भी घुस सकता है, न्यूज़ में घुसना है तो न्यूज़ में भी घुस सकता है, अबाउट अस में घुसना है तो अबाउट अस में भी घुस सकता है। तो पहली चीज़, आपका जो वेबसाइट है पूरा का पूरा अच्छे से कस्टमाइज होना चाहिए, ताकि वो गूगल के क्रॉलर यानी कि जो गूगल का जो बॉट आता है ना, जिसको स्पाइडर भी बोला जाता है एक मिनट, कहाँ गया भाई। गूगल का जैसे बॉट आता है क्रॉलर, वो होता है स्पाइडर टाइप का, ऐसे मकड़ी टाइप का होता है। ठीक है, एक्चुअल मकड़ी नहीं होता, उसको बोलते हैं। तो गूगल का क्रॉलर क्या करता है, एक मिनट कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। गूगल का क्रॉलर क्या करता है, आता है आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है, और जब वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो वो उसके सारे फोल्डर में जाएगा, ब्लॉग में जाएगा, न्यूज़ में जाएगा, अबाउट अस पेज में जाएगा, कॉन्टेक्ट अस पेज में जाएगा। तो उसको सारी चीज़ें व्यवस्थित मिलनी चाहिए। और इवन जब आपका एडसेंस के अप्रूवल के लिए जाता है तो उधर टीम भी यही चेक करती है कि सारा कुछ कस्टमाइज है कि नहीं। ये था पहला टिप। ठीक है, अब इसके बाद आपको दूसरा भी बताता हूँ मैं। दूसरा आपको किस चीज़ का ध्यान देना है कि आपका कॉपीड नहीं होना चाहिए। कॉपी राइट, आपका जो कॉपीराइट वाली चीज़ है ना, ये नहीं होनी चाहिए। कोई भी आपका कंटेंट कॉपी वाला नहीं होना चाहिए, खुद का ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, आप चैट जीपीटी से इंस्पिरेशन तो ले सकते हो बट आप उसका टोटली नहीं छाप सकते। ठीक है, एक तो आपको ये काम नहीं करना है कि आप कोई एआई से लिखवा लिए भाई साहब कि एआई ज़बरदस्त लिखता है तो हम उसी से ही काम करवाएंगे। एक तो आपको ये काम नहीं करना है, और दूसरा कहीं से आपको टापना नहीं है कंटेंट को। ठीक है, फिर बात आती है कि मिनिमम कितने आर्टिकल होने चाहिए। तो ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है। मैं 20 आर्टिकल में भी ले चुका हूँ और मैं 5 आर्टिकल में भी ले चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप एटलीस्ट 7 आर्टिकल लिखो। आप 7 ब्लॉग को लिखो, ब्लॉग मतलब आर्टिकल। आप 7 ब्लॉग को लिखो। ठीक है, और उसके बाद आप अप्लाई करो। बट जो ये 7 ब्लॉग लिखोगे ये पढ़ने लायक होना चाहिए, कॉपी वाला नहीं होना चाहिए मटेरियल। ठीक है, और इस जो 7 ब्लॉग है इसमें सारे चीज़ आपके कंटेन होने चाहिए। जैसे कि प्रॉपर आप इसमें इमेज भी दिए हो, प्रॉपर इमेज है, टाइटल है। ठीक है, मतलब जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करना है। टैग है, आपको प्रॉपर इसमें देना है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। और अगर आपको ब्लॉगिंग का नहीं पता तो उसमें हम लोग H1 टैग देते हैं, फिर उससे छोटा H2 देते हैं, फिर उससे छोटा H3 देते हैं, फिर H4 देते हैं, फिर H5 देते हैं, फिर H6 देते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो।
तो आपको क्या करना है, प्रॉपर सिस्टमेटिक दिखना चाहिए आपका ब्लॉग। मतलब आपको लिखने में भले 1 घंटा तो लग जाए, बट सिस्टमेटिक तरीके से लिखो। एक बार एडसेंस का अप्रूवल मिल गया उसके बाद उतनी चिंता नहीं रहती, बट जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिला है तब तक आपको फूक फूक के कदम रखना होता है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, तो आपको अपना वेबसाइट को अच्छे से कस्टमाइज कर देना है। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ भाई, सब समझ जाना। आपको अपने वेबसाइट को कस्टमाइज करना है अच्छे से। उसका लेआउट क्लियर होना चाहिए कि जैसे कोई ये होम पेज पे गया है तो होम पेज पे जाने के बाद उसको अलग अलग पेज मिल रहे हैं। ये ब्लॉग वाला सेक्शन है, ये कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन है, ठीक है, ये अबाउट अस वाला सेक्शन है। मतलब समझ रहे हो ना, आपके वेबसाइट का नक्शा क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि गूगल के क्रॉलर भी आते हैं आपका वेबसाइट को विजिट करने के लिए। ये गूगल के बॉट होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को अगर थोड़ी भी दिक्कत हुई तो दिक्कत आपके लिए हो जाएगी। तो कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है, ये आपके वेबसाइट पे आया, ठीक है, इसको मैं डिटेल्स अपने प्लेलिस्ट में बताया हूँ, इस कॉन्सेप्ट को जरूर से जा करके देखना। तो क्रॉलर क्या करता है भाई साहब, आपके होम में आता है, फिर होम में जाने के बाद आपके होम पेज से जितने भी पेज कनेक्टेड है वो उधर भी जाता है। ठीक है, आपके होम पेज से जो भी पेज कनेक्टेड है वो उन सब जगह जाता है। तो अगर क्रॉलर को असमंजस हो गई, अगर क्रॉलर की ऐसी की तैसी हो गई, क्रॉलर को ही नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन से पेज में जाना है, तब आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दूसरा, आपका जो कॉपी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, एकदम फ्रेश मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बताया कि ऐसी कोई गिनती तो है नहीं, ऐसी कोई गिनती तो है नहीं कि इतने आर्टिकल के बाद ही आपको अप्लाई करना है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 7 ब्लॉक को लिखो, और जो आप 7 ब्लॉक को लिखोगे ये आप पूरे कायदे कानून के साथ लिखोगे। ठीक है, कायदा कानून मतलब कि इसमें आपका टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है, टैग आ गया, फिर H1 आ गया। ये सुनने में आपको भयानक लग रहा होगा पर कोई भयानक नहीं है, आसान चीज़ है बहुत। ठीक है, मैं काफ़ी अच्छे से अपने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कवर किया हूँ। तो ये सारा चीज़ को, और इमेज वगैरह भी आपको यूज़ करना है अपने ब्लॉग में, मतलब जितना प्रोफेशनल हो सके उतना दिखाना है। और बाकी कोई ऐसा कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आप बहुत ही जल्दी अप्रूवल ले लोगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट हाँ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पूरे डिसिप्लिन के साथ करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में भी अप्रूवल मिल सकता है। आप आज वेबसाइट बनाएं, हाँ कुछ लोग को मजाक लगेगा भाई, कुछ लोगों को मजाक लगेगा, अबे 15 दिन में अप्रूवल नहीं मिलता, मेरे को मिला बेटे। ठीक है, मिल जाता है, कायदे से आप सिंसियरली काम करोगे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो इस चैनल में आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया। ओके, बाय बाय।